हेलो फ्रेंड्स, आज हम आगाज़ किचन में कैरेट बॉल्स बनाने जा रहे हैं। आपकी हाई टी, किड्स पार्टी, इवनिंग टी या किटी पार्टी में कंफर्टेबली फिट होने वाली एक ज़बरदस्त सी ट्रीट है। स्टार्ट करेंगे। डीप पैन में घी लिया, उसमें ग्रीन कार्डमम ऐड करेंगे। 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और फ़ौरन ही इसमें ग्रेट किए हुए कैरेट डाल देंगे। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए भूनूंगी ताकि ये जो फ्लेवर्ड हमारे पास घी था वो अच्छी तरह से कैरेट में इन्फ्यूज़ हो जाए और इसका अपना मॉइस्चर जो है वो भी थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए। ठीक है, अच्छी तरह से भुन चुका है। अब मैं इसमें मिल्क ऐड करूंगी और इसको बस थोड़ा सा हिलाएंगे। कवर करूंगी इसको और कुक करूंगी उतनी देर के लिए जितनी देर कैरेट अच्छी तरह से पक जाए। ये देखिए, कैरेट गल चुकी है, इसने अपना खूब सारा पानी छोड़ दिया है और खूब अच्छी तरह से ये गल चुकी है। अब मैं इसको भुनाई करूंगी इसकी, ताकि जितना हमारे पास पानी था, मिल्क हमने ऐड किया था, वो सब अच्छी तरह से ड्राई हो जाए, नहीं तो उसमें कच्चापन सा आता है, ये बहुत ख़राब लगता है खाने के टाइम। खूब भुनाई करेंगे बिल्कुल अच्छी तरह से। ये देखिए ड्राई हो गया, थोड़ा सा और करूँगी। परफेक्ट, अच्छी तरह से बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब इस स्टेज पर शुगर डालेंगे और इसको भूनेंगे फिर से। मेरे पास बिल्कुल बारीक शुगर है, तो आप चाहें तो अपनी शुगर, अगर आपके पास मोटी है तो उसको थोड़ा सा पीस लीजिए। खूब अच्छी तरह से इसको पकाएंगे ताकि कैरेट जो है अच्छी तरह से कोट हो जाए शुगर के अंदर। इस स्टेज पर हम कार्डमम पाउडर ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से पकाते रहेंगे जब तक इसका ये मॉइस्चर जो है वो ख़त्म नहीं हो जाए। ठीक है, अब देखिए मैंने इसको निकाल लिया है। मैं इसको ठंडा करूँगी थोड़ी देर के लिए। ये कुछ मैंने ड्राई फ्रूट्स काट के रखे हैं, रफली चॉप्ड हैं। आप अपनी मर्ज़ी के कोई भी ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे इन सबको। ये खोया है, खोए होममेड खोया या बाज़ार से लाके खोया आप यूज़ कर सकते हैं। इसको मैंने मिक्स किया ड्राई फ्रूट्स के अंदर। अच्छी तरह से ड्राई फ्रूट और खोए को मिक्स कर लेंगे। ठीक है, हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है। ये देखिए, ये बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। मैं एक स्कूप निकालूंगी और उसको हाथ पर रखूंगी। ये देखिए, इस तरह से एक स्कूप निकाला और ये हाथ पर रखा। अब इसको मैं स्पून की मदद से एक वेल बनाऊंगी बीच में, छोटा सा एक गड्ढा टाइप। ये देखिए, प्रिपेयर्ड मिक्सचर जो खोए का और ड्राई फ्रूट्स का था वो बीच में हम ऐड करेंगे, इसमें रखेंगे और इसको बिल्कुल अच्छी तरह से चारों तरफ से कवर कर देंगे और एक बॉल का शेप देंगे। देखिए, बिल्कुल बंद कर देंगे, सील कर देंगे इसको ताकि कहीं से ये खुले नहीं। हाथ पर ही रोल करेंगे। ये देखिए, परफेक्टली बॉल तैयार है। अब मैं इसको रोल करूँगी कोकोनट पाउडर के अंदर। ये देखिए, बिल्कुल बारीक डेसिकेटेड कोकोनट है। इसके अंदर के जो ड्राई फ्रूट्स की क्रंचीनेस और जो खोए की क्रीमीनेस और कोटेड कोकोनट जो एक साथ जब सब चीज़ें मुंह में आती हैं कैरेट के साथ में, तो ये बहुत ही मज़ेदार लगता है और डिफरेंट लगता है बिल्कुल। तो बच्चे भी इसको बहुत खुशी खुशी खाने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो ट्राई करिए इस फॉर्म में भी। ये हलवा तो हम लोग हर साल ही बनाते हैं और खाते हैं, ये बिल्कुल डिफरेंट तरह से है। सारी बॉल्स में इस तरह से रेडी कर लूँगी, सेम प्रोसीजर रिपीट करते हुए।
ठीक है, देखिए हमारी ऑलमोस्ट बॉल्स सब तैयार हो चुकी हैं। ये देखिए डिफरेंट है बिल्कुल हलवे से। सर्विंग बोल एक लेंगे, उसमें मैं इसको रखूंगी। ठीक है, अब मैं गार्निश करूँगी ड्राई फ्रूट्स के साथ में। एक लीफ मैंने पिस्ताचू की रखी, ताकि अगर कोई इसको उठाए रैंडमली तो उसको पता होना चाहिए कि इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भी हो सकते हैं। अगर कोई नहीं खाना चाह रहा, कोई एलर्जिक है, तो उसको पता होना चाहिए। अब मैं छोटा सा एक पीस, बिल्कुल आप चाहें तो चांदी का वर्क भी यूज़ कर सकते हैं, मैं गोल्डन वर्क यूज़ कर रही हूँ। अगर गोल्डन वर्क नहीं है तो चांदी का वर्क यूज़ कर लीजिए, जस्ट फॉर ब्यूटिफिकेशन। एक छोटा सा पीस काटा और उसके ऊपर प्लेस कर दिया। जबरदस्त, लुक्स ब्यूटीफुल। पेटल, रोज पेटल। गार्निश अच्छी हो, देखने में चीज़ अच्छी लगे तो बच्चे भी इसको एंजॉय करते हैं और बड़े भी उसको देख के अप्रिशिएट करते हैं। तो गार्निशिंग पे थोड़ा सा टाइम दीजिए। ठीक है, ये देखिए मेरे पास ये शुगर बॉल्स हैं। मैं वाइट कलर की शुगर बॉल्स यूज़ करूँगी। अच्छा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिए। और जिस वक्त आप सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी न्यू अपलोड्स सबसे पहले आपके पास पहुँचें और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि मैंने जो है अपनी वीडियो अपलोड कर दी है। और कमेंट्स करके बताइए कि कैसी लगी रेसिपी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।